नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में मास्टरिंग एफएनओ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है अगले वीक में, और हमारा किस टाइप का स्ट्रेटजी रहना चाहिए। ऐसे मार्केट में हम कैसे डील करने वाले हैं, कैसे ट्रेड करने वाले हैं, ये सब सारे एस्पेक्ट्स को हम आज देखेंगे। और दूसरी चीज़ जो रहेगी वो मैं आज आप लोग को एक ऑप्शन का हेज्ड बाइंग स्ट्रेटजी भी दूंगा, जहाँ पे ऑप्शन बाइंग यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मौका काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है। एंड इसके लिए अपने को एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, और वो ऐसा हेज्ड के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज रहेगा, बट हम प्रॉफिट हमारा उसमें अच्छा आ सकता है। इस टाइप का एक हम कम कैपिटल के साथ में हम कैसे ट्रेड करें विथ हेज्ड स्ट्रेटजी इन ऑप्शन बाइंग, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर चार्ट को अगर आप देखेंगे तो चार्ट काफ़ी खूबसूरत चार्ट बना हुआ है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स जो है ये 82,000 के ऊपर में हुआ है। 82,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक जितने भी राउंड फिगर रहते हैं जैसे 80,000, 81,000, 82,000, 83,000, या फिर इसके बीच का जो 500 वाला रहेगा 82,500, 83,500, ये सब लेवल्स बहुत मैटर करते हैं। 500 और राउंड फिगर वाले 1,000 के जो लेवल्स रहते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अभी 82,000 के ऊपर मार्केट सेंसेक्स का बंद हुआ है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया जहाँ पे रहा है, जहाँ पे बार बार यहाँ पे एक रेसिस्टेंस रही है सेलिंग के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ से भी मार्केट थोड़ा नीचे आया था, ऊपर जब गया है यहाँ पे सपोर्ट बनाया था इस रेंज से। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको जब हिट किया है, जब इसको ब्रेक किया तो नीचे आया। फिर ये एक आप एक देख रहे हैं तो एक जोन बना हुआ है। अगर आप देख अगर अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली जो है ये एक जोन बना हुआ है, जो इस जोन के यहाँ पे मार्केट जो है काफी हद तक यहाँ पे बार बार इसमें या तो सपोर्ट लिया है या तो रेसिस्टेंस लिया है। अब दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, मार्केट इस बार का ये जो अटेम्प्ट बन रहा है, यहाँ पे इस मार्केट को तोड़ के ये ऊपर निकलने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुकी है। इसके पीछे रीज़न अगर मैं बताऊंगा तो ये देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल अभी ट्रेंड अगर आप देखेंगे, डेली बेसिस कैंडल है, ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड बड़े बड़े कैंडल के साथ में पॉजिटिव साइड में है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स की इंटरेस्ट तो रही है यहाँ पे ओवरऑल, सेलर्स यहाँ पे दबा नहीं पाए हैं। हालांकि ये एक ऐसे जोन पे आ चुका है जहां पे बार बार पहले पिछली बार सेलर एक्टिव हुए थे, लेकिन इस बार इसको सेलर्स यहाँ पे गिराएंगे इसकी संभावना थोड़ी कम हो जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जब ये मूवमेंट आया हुआ है तो इस रेंज को डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया है। यहाँ ब्रेक करने से पहले अगर आप देखेंगे तो पिछले कम से कम 15 दिन से इस रेंज में फंसा पड़ा हुआ है। ये एक बॉक्स बना दिया हुआ है और इस रेंज में फंसा हुआ है, जो कि अपर इस रेंज के पास में ही बना रहा है। जब भी कोई प्राइस एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आके वहां पे टाइम स्पेंड करता है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है वहां पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है और वहां पे कोई बड़ा मूवमेंट आने की संभावना काफी ज्यादा रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेंसेक्स को जब ये तोड़ेगा तो इसके बाद से ये इतना हैवी एरिया रहा है सेलर्स का कि जब ये तोड़ेगा तो ये अगले वीक में तोड़ेगा ये। और जब ये तोड़ेगा तो इसमें अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। मे बी वो सेंसेक्स हो सकता है कि हम लोग को 700 से 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट तक का मूवमेंट सेंसेक्स के अंदर हमको देख के आ सकता है। तो ऐसा सीन जब रहेगा जहाँ पे हमको बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे अपने को इसको ब्रेक करके पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो इस कंडीशन में जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी कि वो कर सकते हैं ट्रेड ऐसा बाइंग बाइंग सेटअप के साथ में, जहां पे उनको पैसा आ सकता है। दूसरी चीज क्या रहेगी कि निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, जो कि आप देखेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो करता हूँ। तो निफ्टी का भी देखेंगे चार्ट, सेम जो सेंसेक्स का चार्ट बोल रहा है वही निफ्टी का चार्ट बोल रहा है। यहाँ पे तो आप देखेंगे तो इस रेंज के ऊपर में अच्छा खासा आके सपोर्ट ले लिया, रिटेस्ट हो गया, सब चीज हो गया, तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट तो बहुत ही शानदार लाजवाब चार्ट है। बैंक निफ्टी तो पहले से काफी स्ट्रांग दिख के आ रहा था, और वो स्ट्रेंथ दिख के आई भी है इसके मोमेंटम के साथ में। अगर आप देखेंगे तो इसको इस पूरे रेंज को ये तोड़ ही दिया है। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन अपने पास में है कि मार्केट
अपसाइड में अगले वीक में रहने वाला है। ऐसे सिचुएशन में जिनके पास लो कैपिटल है वो हेज्ड के साथ में, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है, ऑप्शन मैथमेटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑप्शन की बिहेवियर, ऑप्शन की मैथमेटिक्स अगर आप समझते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं कम कैपिटल के साथ में। अगर ऑप्शन की बिहेवियर नहीं समझेंगे तो आपको परेशानी होने वाली है। तो अब उस परेशानी को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन को में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कैसा आप ये करेंगे कि जहाँ पे आपकी प्रॉफिट तो बने बट लॉस जो हो वो मिटिगेट रहे, वो कम रहे, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग का, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जो सीन देख के आ रहा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे इसकी संभावना ऊपर अपसाइड जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या रहेगा, हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, यानी कि हमको नॉर्मल सिचुएशन में जो आदमी नेकेड बाइंग करेगा वो कॉल बाइंग करेगा, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेशन है। जब मार्केट गिरने वाला होता है तो वो पुट बाई करता है। तो अब यहाँ पे अगर हमको कॉल बाई करना है तो नेकेड अगर करेंगे तो मार्केट अगर इस जगह पे इन केस अगर आपने मंडे को ही ले लिया और मंडे को ये ब्रेकआउट नहीं किया, ये मान लीजिए ट्यूसडे को या वेडनेसडे को ब्रेकआउट किया, तो उस कंडीशन में तो एक दिन में थीटा जो डीके होगा तो आपको लॉस दिखने लगेगा। और इन सब का जो जो थीटा डीके के वजह से जो होता है लॉस, अगर आपको दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं नेकेड रहेंगे तो आपको डर भी लगेगा। तो इसको, उस डर को खत्म करने के लिए क्या बेस्ट रहेगा, हेज के साथ जाना। तो उस अब एक ऐसा हेज हम बताने जा रहे हैं जो कि आपको यूज करना रहेगा। अब उस हेज का नाम है डेबिट कॉल स्प्रेड की बात हम कर रहे हैं। तो डेबिट कॉल स्प्रेड कैसे हम करेंगे कि अब यहाँ पे हम चेक कर लिए कि डेटा क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है मेरे को सेंसेक्स कितना है, 82,188 पे जा रहा है। यानी कि अब अगर मैं सेंसेक्स का ऑप्शन बिल्डर पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ऑप्शन बिल्डर में जाने के बाद से मेरे को यहाँ पे चेक करना है सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स कैसा मूव करने वाला है। मैं सेंसेक्स का लगाया, सेंसेक्स को एट द मनी कितना है, 82,200 पे है। सेंसेक्स का जो रेट आप देख रहे हैं 82,188, यानी कि 88,200 के नज़दीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसका आप ऑप्शन का प्रीमियम देखिए, मेरा है कि कॉल साइड में जाने वाला है। तो इससे मैं क्या करूंगा कि इससे 82,200, इसका मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं कॉल जो है वो बाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कॉल जो है वो मैं बाई कर रहा हूँ 82,200 का। आप चाहें तो 82,300 का भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर चाहें तो आप इसको भी बाई कर सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एट द मनी वाला जो है वही आप बाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये है मैंने इसको बाई कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस कंडीशन में कि थोड़ा सा इससे आउट ऑफ द मनी वाला जो रहेगा, यानी कि अभी मान लीजिए 82,600, जैसे ये 380 का पड़ रहा है, तो इसका 50% के रेंज वाला जो प्राइस रहेगा उसको मैं सेल करूंगा। तो 188 ये वाला रेंज पड़ रहा है, 82,700, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 82,700 का ये जो रेंज वाला है, इसका, इसको या इन दोनों में से किसी एक को, इसको मैं और सेफ्टी के लिए मैं 82,800 का लेता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या बन गया, एक हेज्ड स्ट्रेटजी बन गया। जो हेज स्ट्रेटजी अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरा लॉस जो दिखेगा, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 4,415 का हो सकता है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट 7,585 का हो सकता है। इसमें ये मेरा लॉस और यही मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मेरा डिफाइंड हो चुका है। और ये मैं कितने कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली क्या किया कि 82,200 का कॉल जो कि आपका 381 पे है, इसको मैंने बाई किया, और 82,800 का कॉल जो 160 रुपए पे था, इसको मैंने सेल किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होना है इस पे, ये एक लॉट के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। अगर इसी हिसाब से लॉट अगर बढ़ेगा मेरा, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप एक हेज्ड वे में काम कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो 4,415 का लॉस दिख रहा है, ये लॉस किस दिन होगा, एक्सपायरी के दिन पे होगा। अगर अगर एक्सपायरी के पहले देखेंगे तो अगर अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर नहीं जाता है तो एक्सपायरी के दिन
जब एक्सपायरी दिन 3 बजे जब एक्सपायर होगा तब आपका ये लॉस दिखाएगा। उसके पहले अगर मार्केट नहीं ऊपर जाता है, नीचे ही रहता है, तो ये लॉस कम ही रहेगा, जो कि हो सकता है 1800 2000 की इस रेंज में रहेगा। तो आपका यहाँ पे लॉस काफ़ी कम होगा, बट प्रॉफिट आपका जब आपके डायरेक्शन में मूव होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा है, जिसको हम लोग डेबिट कॉल स्ट्रेटजी डेबिट कॉल स्प्रेड जो है, ये एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा ऑप्शन बाइंग के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया रहेगा कि कैसे हम इस चीज़ को हेज्ड वे में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग मच रिस्क। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल के समय पे ये एक लॉट का अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि 20 जो दिख रहा है वो एक लॉट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, है ना। तो एक लॉट के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है। अगर जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका पे ऑफ ग्राफ भी अगर आपको दिखा दूं तो पे ऑफ ग्राफ इस टाइप से पे ऑफ ग्राफ बन रहा है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जब आपका एक्सपायरी के दिन पे अगर सेंसेक्स जो है 82,700 पे रहेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 6,700 के आसपास में आ जाएगा, दिख जाएगा। बट यह है कि इससे ज़्यादा मार्केट, भले मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, 7,585 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है ये 83,000 पहुंच गया, तो आपका ये कॉल जो है ये तो काफ़ी हद तक बहुत ऊंचा चला जाएगा, बहुत हाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। बट सिमिलरली आपका ये वाला जो है इसके अंदर में आपको लॉस होगा, तो वो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट के साथ वो माइनस जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 7,585 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और ये डायरेक्शनल मार्केट के लिए ही ये स्ट्रेटजी बेटर रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी कहीं पे भी हम इसको यूज कर दें। जब मार्केट इस टाइप का सिनेरियो बनाता है जहाँ पे मार्केट का एक डायरेक्शन क्लियर होने वाला हो, क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग आप कब करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए है वो। यानी कि आपका डायरेक्शन क्लियर हो, या तो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला हो मार्केट, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड अगर हमको मिल रहा है, डायरेक्शन अगर हमारा क्लियर है, तो हम ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे और एक अच्छे प्रॉफिट जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर एक लॉट के ऊपर में आपका जो है वो अगर जनरेट हो रहा है 7,500 का प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। आप रेशियो भी देखेंगे तो 1.7 के आसपास का रेशियो है, 4,400 का लॉस मैक्सिमम और 7,500 का प्रॉफिट मैक्सिमम। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा आपका रहने वाला। और इसको ये डिप्लॉय करने के लिए आपको कितना रुपया लगने वाला है, 40,565 आपको लगेंगे। इतने फंड में आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि आप बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से प्रॉपर गेम सेटअप कर रहे हैं अपने लिए, जहाँ पे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।